एक अमेरिकन दूर दराज गांव, पुराने पेड़, पुराने राज फुसफुसाते थे। आहान टाउन में एक ही बार था जिसमें वो काम करता था, द टाउन बार। वो सस्ती विस्की डालता था, वो फीकी पड़ चुकी लोकल कहानियां सुनता था, अनहोनी की कहानियां, डरावनी कहानियां। उसने सच में कभी इन पर यकीन नहीं किया, बस लोक कहानियां हैं, वो यही सोचता था। लेकिन ये गांव अलग था, इसमें एक अंधेरा था, एक सब्र रखने वाला अंधेरा, और वो जाग रहा था, उसका इंतजार कर रहा था। जिस घर में वो रेंट पर रहता था वो पुराना था, बहुत पुराना। उस घर की लकड़ियां चरमरा गई थी, उसका फर्श उम्र के साथ चरमरा गया था। वो इसे दो रूममेट्स के साथ शेयर किया करता था, हैरी और जय। वो उसकी डेली लाइफ में भूतों जैसे थे। वो बार में डे शिफ्ट करता था और वो रात के अंधेरे में काम किया करते थे। हैरी खामोश रबर फैक्ट्री में और जय अपने लंबे ट्रक में सुनसान हाईवे पर ड्राइविंग करता था। उनकी जिंदगी बिल्कुल उल्टी थी, स्केड्यूल में एक खाई थी। उनकी बातचीत बहुत कम थी, लगभग ना के बराबर। आहान घर आता जब सूरज ढलने लगता। उसके रूममेट्स जाग रहे होते, अपने रात के काम की तैयारी करते। उसे फ्रिज पर नोट्स मिलते, रेंट भरना है, दूध कम है। यही उनकी बातें थी, छोटी बेरुख। वो घर बस एक पड़ाव था, खामोश लेन देन की जगह। घर नहीं, एक गहरा अकेलापन हवा में समाया हुआ था। ये टूटा फूटा रहने का इंतजाम उनके लिए नॉर्मल बन गया था, या आहान को ऐसा लगता था। घर गांव के बिल्कुल किनारे पर था, दूर तक बेतरतीब खेत फैले हुए थे। काले जंगल खामोश गुस्से पहरेदारों जैसे दिखते थे। वहां बाहर की खामोशी बहुत ज्यादा थी। कभी कभी वो बहुत भारी लगती थी, दम घुटने वाली। आहान को अक्सर एक अजीब सी ठंड लगती थी। वो उसे नजरअंदाज कर देता था। बस पुराना घर है, सब सेटल हो रहा है, खुद से कहता। वो गलत था, खतरनाक रूप से गलत। एक रात आसमान जैसे फट पड़ा, बारिश बेरहम तेज धारों में गिरी। वो एक गुस्सैल भयानक तूफान था। हवा एक चुड़ैल की तरह चीख रही थी, एक तड़फती रूह जैसे। आहान ने अभी अभी अपनी शिफ्ट खत्म की थी। द टाउन बार अजीब तरह से शांत था। तूफान ने रेगुलर कस्टमर्स को भी दूर रखा था। वो भीगता हुआ घर की तरफ बढ़ रहा था। वो हड्डियों तक भीग चुका था। पुराना घर और भी ज्यादा डरावना लग रहा था। चोट खाए चमकते आसमान के आगे उसकी सिलवट दिख रही थी। आज रात कुछ अलग थी। उसे एक अशुभ आहट महसूस हो रही थी। अंदर हवा बर्फीली थी, इतनी ठंडी जितनी बाहर के तूफान से भी नहीं हो सकती थी। एक अजीब सी ठंड। आहान पर एक गहरी बेचैनी छा गई, एक भारी अनदेखा डर। आहान ने एक ड्रिंक बनाया, एक बड़े वाला, फिर एक और। सस्ती विस्की उसे गर्म करने के लिए थी, उसकी नर्व्स को शांत करने के लिए। लेकिन आज रात उसे कोई आराम नहीं मिला। वो बेचैन करने वाला एहसास अब तेज हो गया। वो महसूस कर सकता था जैसे कोई अनदेखी आंखें उसे घूर रही हैं। वो अपने बेडरूम में चला गया। सूखे लेकिन फिर भी ठंडे कपड़े पहने वो अपने बेड पर लेट गया। लेकिन नींद आने से इनकार कर रही थी। बारिश खिड़की के शीशे पर जोर जोर से टकरा रही थी, एक बेचैन दस्तक की तरह। फिर माहौल में एक साफ बदलाव आया। हवा और ठंडी हो गई और भारी हो गई। उसने जबरदस्ती अपनी आंखें खोली। उसका खून जम गया। वो वहां थी, एक औरत, लहराते हुए सफेद कपड़े में, उसके बेड के पास पड़ी चेयर पर बैठी थी। उसे देख रही थी, बिल्कुल स्थिर, दहशत शुद्ध, बिना मिलावट। दहशत ने उसे जकड़ लिया, ठंडी सुन कर देने वाली दहशत। वो मसल भी नहीं हिला पा रहा था, वो ठीक से सांस भी नहीं ले पा रहा था, वो चीख भी नहीं पा रहा था। उसकी आंखें डरावनी झील सी थी, उसका चेहरा चांदनी जैसे पीला था, अलौकिक,
वो बेताबी से खुद को समझाने की कोशिश कर रहा था, ये एक सपना है, एक हेलोसिएशन है, शराब, तूफान, लेकिन हड्डियों तक कंपा देने वाली ठंड बिल्कुल असली थी। दम घोटने वाला डर बिल्कुल असली था। उसने उसका हाथ हिलते देखा, एक हल्की सी डरावनी हरकत। उसने सुबह होने की दुआ की, बहुत दुआ की उसने रोशनी के लिए। आखिरकार सुबह की रोशनी हल्की पीली खिड़की से छन कर अंदर आ रही थी। कमरे का बोझल माहौल हल्का हो गया था। वो अजीब ठंडक जा चुकी थी। आहान बिस्तर पर सीधा तन कर बैठ गया। उसका शरीर तनाव से दुख रहा था। क्या ये एक बुरा सपना था? स्ट्रेस और शराब का जीता जागता एक डरावना नतीजा। वो उस उम्मीद से चिपका रहा, उसे इस पर यकीन करने की सख्त जरूरत थी। उसकी सुध-बुध एक धागे से लटकी हुई थी। उसे सच जानना था। वो सावधानी से बिस्तर से उतरा। उसके पैर कांप रहे थे, लड़खड़ा रहे थे। उसने कमरे में नजर दौड़ाई। उसका कोई निशान नहीं था, कोई सुराग नहीं था, बस उसका जाना पहचाना बिखरा हुआ बेडरूम था। बासी डर की हल्की सी महक उसने हंसकर टालने की कोशिश की। एक खोखली जबरदस्ती की आवाज, ज्यादा विस्की, वो खाली कमरे में बुदबुदाया। लेकिन उसकी इमेज, उसका भूतों जैसा चेहरा, उसके लहराते हुए सफेद कपड़े, वो उसकी याददाश्त में छप गए थे। वो उस गहरी ठंडक को नहीं झटक पा रहा था। अभी भी बाकी थे उसके अंदर, गहराई में दबी हुई थी। वो किचन की तरफ गया। हैरी और जय वहां थे। इस वक्त उनका वहां होना अजीब और बेचैन करने वाला नजारा था। उन्हें सोया होना चाहिए था। वो बिल्कुल थके हुए लग रहे थे, जैसे सारी जान निकल गई हो। आंखों के नीचे काले घेरे थे। कॉफी के कप उनके हाथों में कांप रहे थे। उनके चेहरे गंभीर थे, एकदम उदास। आहान हिचकिचाया। क्या उसे उन्हें बताना चाहिए? क्या वो उसे पागल समझेंगे? उसने पानी में उतरकर देखने का फैसला किया। तुम लोगों ने कल कुछ वियर्ड सुना क्या? उसने पूछा। उसकी आवाज लगभग फुसफुसाहट थी। हैरी और जय ने एक दूसरे को देखा। एक भारी और सब कुछ जानने वाली नजर जो सब कुछ कह गई। फिर जय बोला, दबी और गंभीर आवाज में, तुमने उसे देखा है ना? आहान सुन पड़ गया। उसका खून बर्फ बन गया। उसे किसे देखा है? वो मुश्किल से पूछ पाया। उसका दिल ढोल की तरह पसलियों से टकरा रहा था। वो औरत, जय ने कहा। उसकी आवाज भी उतनी ही शांत और दबी हुई थी। सफेद कपड़े वाली औरत। आहान उन्हें घूरता रहा, सदमे से, सुन, तुम लोगों ने भी उसे देखा है? दोनों ने सर हिलाया। इसलिए हम नाइट शिफ्ट करते हैं, दोनों ने कबूल किया। उसके शब्द रोंगटे खड़ा करने वाला एक खुलासा था। यहाँ ना रहने के लिए, अकेले रात में। आहान को अपने ऊपर एक ठंडे खौफ की लहर महसूस हुई। ये सपना नहीं था, ये ड्रिंक या तूफान का हेलोसिएशन नहीं था, वो असली थी। ये भूतों जैसी मौजूदगी उनके घर को सताती थी। उसके रूममेट्स जानते थे, वो हमेशा से जानते थे। उन्होंने जानबूझकर अपनी शिफ्ट्स चुनी थी, उनकी रात की जिंदगियां उसकी डरावनी मौजूदगी से बचाने के लिए। उसे दिन में अकेला छोड़कर अनजाने में जब अंधेरा होता, वो खतरे में होता। बिन कहे धोखे की चुभन थी, लेकिन असली डर ने बाकी सब पर पर्दा डाल दिया था। वो उस घर में नहीं रह सकता था, एक पल और नहीं। उस मनहूस कमरे में दोबारा सोने का ख्याल, अंधेरे में उसके भूत जैसा रूप को देखने का ख्याल, ये बिल्कुल बर्दाश्त से बाहर था। उसका दिमाग तेजी से घूम रहा था। बेतहाशा उसे बाहर निकलना था। उसे रहने के लिए नई जगह ढूंढनी थी, लेकिन उसमें टाइम लगेगा।
इस जैसे छोटे दूर दराज गांव में ऑप्शन बहुत कम थे। वो इस बीच क्या कर सकता था? वो उसका सामना दोबारा नहीं कर सकता था। वो बचेगा नहीं। डर उसके अंदर एक जिंदा चीज बन चुका था। वो उसके हौसले को कुतर रहा था, उसकी सुध-बुध को नोच रहा था। उसने किचन काउंटर पर अपनी गाड़ी की चाबियां देखी, अपनी पुरानी खटारा सेडान। वो कोई खास पनाहगाह नहीं थी, लेकिन घर से ज्यादा सेफ थी, या कम से कम उसने दुआ की कि ऐसा हो। उसने एक फैसला किया, मायूसी से भरा हुआ फौरन लिया गया फैसला कि वो अपनी कार में सोएगा, आज रात से, जब तक कि उसे कोई और जगह नहीं मिलती, कहीं भी इससे दूर। उसने अपने कमरे से एक ब्लैंकेट लिया और एक पिलो। उसने हैरी और जय से ज्यादा बातें नहीं की। कहने को बचा ही क्या था? वो उसका खौफ समझते थे। वो भी उस रोंगटे खड़े करने वाले राज के साथ जी रहे थे। वो अपनी कार तक गया। दिन की रोशनी आमतौर पर तसल्ली देती थी, एक पतली नाजुक ढाल जैसी लग रही थी। वो जानता था कि रात जरूर आएगी, और उसके साथ उसके चेहरे की डरावनी याद भी। वो अपनी गाड़ी के दरवाजे लॉक कर कर अपनी घिसी हुई पिछली सीट पर टिक गया। वो इंतजार कर रहा था एक ऐसे फ्यूचर की उम्मीद जो उस सफेद साए से आजाद हो।